सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। आज है 14 अगस्त। आज हम यूपी टेबलशिप पेट के लिए एक और नई क्लास लेकर आए हैं जो 6 और 7 सितंबर 2025 को होने वाली परीक्षा है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो आज की क्लास है वो है आपकी मुगल काल पार्ट 2। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा-दुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था, यानी किसके समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। क्योंकि जो पहला है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी शाहजहां के समय में जो पित्रा ड्यूरा तकनीक है वो बहुत ही प्रसिद्ध या लोकप्रिय हुई थी। और जो अब कभी कभी पूछ लेता है कि पित्रा ड्यूरा तकनीक क्या है, तो ये है आपका एक रंगीन पत्थर की जड़ाई। ये है रंगीन पत्थर की जड़ाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। यानी जो जजिया दोबारा लगाया था वो कौन शासक है। पहला है इनमें से कोई नहीं, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर और डी है हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब ने जजिया को फिर से लगाया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी औरंगजेब। और जो जजिया कर लगाने वाला जो प्रथम शासक था वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। पहला गुप्त सम्राट का, बी है मौर्य सम्राट का, सी है मुगल सम्राट का, डी है शुंग सम्राट का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी मुगल साम्राज्य का शासक था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। उस समय जो मुगल बादशाह थे वो आपके थे अकबर, यानी अकबर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इनका शासनकाल हुआ था 1556 से 1605। अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो राइट टाइम है वो 31 दिसंबर 1600 में स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। पहला है बीरबल, बी है राजा टोडरमल, सी है राजा मानसिंह, डी है खयाम। तो जो अकबर की भू राजस्व प्रणाली का जो श्रेय सर्वश्रेष्ठ श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपके राजा टोडरमल को, यानी 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। पहला है 1521, बी है 1526, सी है 1556 और डी है 1761। तो जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 1526 में, यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल वंश की बाबर ने नींव डाली थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? पहला अकबर और राणा प्रताप के बीच, बी है अकबर और भारमल के बीच, सी है अकबर और हेमू के बीच, डी है अकबर और उदय सिंह के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अकबर और हेमू के बीच, यानी 6 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। और ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 5 नवंबर 1556, यानी 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। और जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 14 जनवरी 1761, यानी 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, थर्ड वार। और ये लड़ा गया था आपका मराठा और अहमद शाह के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था, ये जो युद्ध था ये था अनिर्णायक था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जो है वो वापस लौट गया था। तो ये तीनों युद्ध याद रखिएगा। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और मुगल वंश की नींव डाली थी बाबर ने। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की पराजय हुई थी, अकबर की जीत हुई थी। और तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? पहला है फरीद, बी है फैजल, सी है फरीद और डी है फारूक। तो जो शेर शाह का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद, यानी 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। शेर शाह के बारे में और बता दें हम कि शेर शाह ने जो युद्ध लड़े थे वो लड़ा था, पहला युद्ध 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध, यानी 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था आपका हुमायूं और शेर शाह के बीच में, तो जिसमें क्या हुआ था, शेर शाह की विजय हुई थी। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका, एक युद्ध याद रखिएगा कि जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है वो लड़ा गया था आपका 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। आप लोग लिख लीजिए, ये कहीं ना कहीं ज़रूर पूछता है कंपटीशन में दोनों युद्ध। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? पहला है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है बाबर और डी है हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं की मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? पहला है 1527, बी है 1526, सी है 1525 और डी है 1524। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526, यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था बाबर से और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? यानी जो आगरे का किला है वो किस मुगल शासक ने निर्माण किया था? पहला है शाहजहाँ, बी है अकबर, सी है औरंगजेब और डी है जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, यानी आंसर नंबर बी। और ये निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1565 से 1573 के बीच में अकबर ने आगरा का किले का निर्माण किया था। और जो आगरा का किला है इसे यूनेस्को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में शामिल किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुगल शासन के दौरान एक जो कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? यानी जो मुगल काल था उसमें जो कोतवाल की भूमिका क्या थी? पहला है युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता, बी है राजकोष को बनाए रखना, सी है राजस्व एकत्रित करना, डी है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो जो मुगल काल में कोतवाल का जो कार्य होता था वो होता कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? पहला है बहादुर शाह जफर, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है शेरशाह सूरी और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बिहार में सासाराम में जिस मुगल सम्राट का मकबरा है, मुगल सम्राट नहीं कहेंगे, प्राचीन सम्राट का मकबरा है वो है आपका शेरशाह सूरी का, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी शेरशाह सूरी की मकबरा बिहार में सासाराम में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, 2 नहीं 3 क्वेश्चन बनता है कि जो बाबर की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो है पहला मुगल नामा, बी है बाबर मुबारक, सी है बाबरनामा, डी है बाबर बिहाया। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबरनामा, यानी आंसर नंबर सी जो है बाबर की आत्मकथा है। यानी पहला क्वेश्चन हो गया कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो वो है आपकी बाबरनामा। और किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी चगताई तुर्की भाषा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? पहला है 1605 से 1627, बी है 1627 से 1658, सी है 1658 से 1707, डी है 1707 से 1748। तो जो जहांगीर का शासनकाल है वो है आपका 1605 से 1627, यानी 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी 1605 से 1627, यानी आंसर नंबर ए होगा। और जहांगीर के बारे में 1-2 बात और लिख लीजिएगा कि जो इसकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी भिम्बर नामक स्थान पे 28 अक्टूबर 1627 को भिम्बर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हुई थी। और इसका जो जहांगीर का जो मकबरा है वो मकबरा है लाहौर। बेसिकली इसका मकबरा ही पूछता है कि जो जहांगीर का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके लाहौर में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वह कौन सा स्थान है
जहां अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी। पहला है रंगून, बी है ग्वालियर, सी है आगरा, डी है दिल्ली। तो जो मुग़ल सम्राट के जो अंतिम बादशाह थे वो थे आपके बहादुर शाह जफ़र, जो कि 1857 की क्रांति में इनको नेता बनाया गया था। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी रंगून, यानी 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। यानी जो रंगून है ये हम बता दें आपको, ये वर्तमान में जो म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार में रंगून पड़ता है, क्योंकि म्यांमार का ही जो पहले क्या कहते थे, म्यांमार को बर्मा कहते थे। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी? ये मृत्यु हुई थी आपकी 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वह कठपुतली मुग़ल सम्राट कौन था? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुग़ल सम्राट कौन था जो कठपुतली था। पहला है जहांगीर शाह, बी है फर्रुख सिंह, सी है बहादुर शाह, डी है मोहम्मद शाह। तो जो मुग़ल सम्राट में जो कठपुतली शासक था वो था जहांगीर शाह, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण, उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुग़ल शासक ने की थी? पहला है शाहजहाँ, बी है जहांगीर, सी है अकबर और डी है बहादुर शाह प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजहाँ, यानी आंसर नंबर ए। यानी शाहजहाँ ने ही प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन है उसका निर्माण कराया तथा उसे लाल किले में स्थापित किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। पहला है बीरबल, बी है तुलसीदास, सी है रहीम खान, डी है बैरम खान। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रहीम खान, जो हैं वो अकबर के प्रसिद्ध दरबार कवि थे। तो आंसर नंबर सी, यानी रहीम खान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। औरंगजेब का पुत्र था। पहला है बाबर, बी है अकबर, सी है हुमायूं, डी है शाहजहाँ। तो जो औरंगजेब का पुत्र था वो था आपका शाहजहाँ, यानी 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पहला है बाबर और इब्राहिम लोदी, बी है अकबर और हेमू, सी है अली रजा और चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अकबर और इब्राहिम लोदी। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका अकबर और हेमू के बीच, यानी आंसर नंबर बी। अब ये कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 5 नवंबर 1556। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? पहला है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहाँ, डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब, जो है वो शराब को भी नहीं छूता था। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस मुग़ल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? पहला है अकबर, बी है शाह आलम, सी है जहांगीर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मुग़ल शासक था जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई वो था शाह आलम, यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब यही जो शाह आलम है
यही अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। तो अंग्रेज़ों से पराजित होके यानी जो बक्सर का युद्ध हुआ था, यानी बक्सर का युद्ध आप लोग लिख लीजिएगा। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ था, जिसमें बहादुर शाह आलम, बंगाल के शासक मीर कासिम और अवध के नवाब शाह शुजाउद्दौला मिलकर लड़े थे। यानी इसमें 3 शासक थे, शाह आलम, बंगाल का शासक मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर लड़ा था, जिसमें इन तीनों की हार हुई थी। उसके पश्चात क्या किया था, शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 को इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रारंभ में अकबर का समर्थक कौन था? पहला है हेमू, बी है फैजी, सी है अबुल फजल और डी है बैरम खां। तो जो प्रारंभिक काल में जो अकबर का संरक्षक था वो था बैरम खां। यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? पहला है लाहौर, बी है सरहिंद, सी है कालानौर और डी है काबुल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालानौर में अकबर को सिंहासन पर बैठाया गया था। यानी 24 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। और सिंहासन कब बैठाया गया था? वो बैठाया गया था 1556 में अकबर का सिंहासन रूढ़ हुआ था। उस समय अकबर की जो आयु थी वो थी आपकी 14 वर्ष। यानी जब सिंहासन पर अकबर बैठा था उस समय इसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी और इसका जो संरक्षक था वो था बैरम खां। तो ये 4 बातें याद रखिएगा। अकबर का जो सिंहासन हुआ था वो हुआ था 1556 में। उसकी जो उम्र थी उस समय वो थी 14 वर्ष और अकबर का जो संरक्षक था उस समय वो था बैरम खां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? पहला है अकबर, बी है शेरशाह सूरी, सी है हुमायूं और डी है समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। यानी आंसर नंबर बी। अब वो जो मुद्रित रुपया था वो कितने ग्रेन का था? वो था आपका 180 ग्रेन का मुद्रित रुपया था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कितने ग्राम का था, कितने ग्रेन का था? वो था 180 रुपया। और शेरशाह सूरी के बारे में एक और क्वेश्चन बता दें, एक जो बार बार पूछता है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, यानी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? पहला है आगरा के किले में, बी है झांसी, सी है इलाहाबाद और डी है अजमेर। तो जो थॉमस रो था वो जो अंग्रेज़ था थॉमस रो, वो जहांगीर को अजमेर के किले में मिला था। यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। और कब मिला था? वो मिला था 1615 ईस्वी में मिला था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? पहला है बहादुर शाह, बी है शाहजहां, सी है शेरशाह और डी है अकबर। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो था आपका आंसर नंबर आंसर नंबर सी। शेरशाह ने भूमि की मापांकन की व्यवस्था शुरू की। अब शेरशाह के बारे में और बता दें, शेरशाह ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था भूमि मापन में। यानी जो सिकंदरी गज है वो शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। इसमें कितने अंक होते थे?
तो वो टोटल होते थे 32 अंक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? पहला है फैजी ने, बी है बदायूनी ने, सी है अबुल फजल ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो थी दीन ए इलाही धर्म, यानी दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी अकबर ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? पहला है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां और डी है बहादुर शाह जफर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, यानी आंसर नंबर ए, यानी अकबर जो था वो पढ़ा लिखा शासक नहीं था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पहला है दरोगा, बी है सूबेदार, सी है फौजदार और डी है कोतवाल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोतवाल, यानी आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? पहला है शाहजहां, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी जहांगीर। जहांगीर नहीं, महाराणा अमर सिंह के जो शासक थे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के, महाराणा प्रताप के पुत्र उदय राणा सिंह से के पौत्र थे। इन्हीं से ही जो है अमर सिंह ने समझौता किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला है बाबर, बी है शाहजहां, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, जो है जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध था। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।